तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्बी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेथ फेनिक्स, बॉबी लैशली एंड एमवीपी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, बड़ी मिथविस यानी कि बड़ी मर्फी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी अपडेट है। ब्रॉक लेसनर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न से रिलेटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। एंड सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई डील को लेकर बात करेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पर अपडेट जो कि डील से रिलेटेड ही होने वाली है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि भाई कौन सा सुपरस्टार कितने दिनों तक कहाँ तक ठहरेगा, देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और भी काफ़ी कुछ अपडेट्स है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बडी मैट्रिक्स यानी कि बडी मर्फी को लेकर, जिनकी रिसेंटली हमें शादी अभी देखने को मिली नई जो कि रिया रिप्ली के साथ में हुई है। तो बडी मर्फी अभी ऑल एलिट रेसलिंग के साथ में एक और नया कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन कर लिया है, यानी कि AEW वालों ने इनको एक और नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जिसको ये साइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसी अपडेट भी देखने को मिल रही है कि जो बडी मर्फी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वैसे वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे, वो कंपनी को लीव करना चाहते थे, बट उन्होंने पैसों का काफ़ी भरपूर ऑफ़र दिया है। ऐसी कुछ यहाँ पर अपडेट्स के अकॉर्डिंग कहना है कि भाई पैसों का पूरा भरपूर ऑफ़र है। यही रीज़न है कि यहाँ पर इन्होंने बडी मर्फी ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। भाई अब कोई भी ज़्यादा पैसा देगा तो बंदा तो रुकेगा ही कि भाई हाँ भाई पैसा भर के दे रहा है तो मेरे को रुकने में क्या जाता है, रह ही लेता हूँ इन लोग के साथ में। तो यही है कि भाई पैसा भरपूर दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बडी मर्फी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना ही सही समझा। मतलब उसने कैसे भी करके भाई टोनी खान यहाँ पर बस कॉन्ट्रैक्ट में इनको साइन करवा के रखना चाहता था, इसलिए पैसा भाई जितना डिमांड था इन्होंने इसको दे दिया। दैट्स इट भाई, यही तो देखने को मिलता है टोनी खान की तरफ से। बाकी वैसे अगली अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट बेथ फेनिक्स से रिलेटेड है। बेथ फेनिक्स को आप सभी लोग जानते रहोगे, अभी एज की वाइफ हैं। तो एज तो ऑब्वियसली वो AEW के अंदर है, तो ऐसे में यहाँ पर बेथ फेनिक्स का जो WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एंड हो चुका है। तो क्लियरली यहाँ पर मैसेज हिंट हो रहा है कि भाई वो भी हमें ऑल एलिट रेसलिंग जैसी कंपनी के अंदर ही जाते हुए दिखाई देंगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उनका एक तरीके से WWE के साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छा खासा रहा है, बट फिर भी जिस तरीके से एज ने स्विच किया कंपनी, अब बेथ फेनिक्स भी कंपनी स्विच कर सकती है क्योंकि उनका भी WWE का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। दैट मीन्स कि वो AEW के अंदर अब अपीयरेंस उनका देखने को मिल सकता है, अपीयर हो सकती है, वो फ्री हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कभी भी कुछ देखने को मिल सकता है। एंड दैट मीन्स कि बेथ फेनिक्स हमें सरप्राइज डेब्यू में भी देखने को मिल जाए AEW के अंदर। और एज है तो ऑब्वियसली वो मनाने के लिए तैयार रहेंगे। WWE ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करवाया, इस वजह से यहाँ पर वो फ्री है। देखते हैं क्या होता है। बाकी वैसे बात कर लेते हैं बॉबी लैशली एंड MVP के बारे में। तो बॉबी लैशली एंड MVP के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि भाई बॉबी लैशली एंड MVP दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म होगा, मतलब MVP का तो ऑलरेडी यहाँ पर होने के कगार पे है और बॉबी लैशली का भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म होगा, ये दोनों सुपरस्टार दूसरी किसी कंपनी में स्विच करना चाहेंगे और वो TNA नहीं होने वाला, वो WWE नहीं होने वाला, वो बेसिकली AEW हो सकता है। यानी कि ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर बॉबी लैशली MVP दोनों साथ में जाने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट्स है। दैट मीन्स कि जो हमें WWE के अंदर चीज़ें देखने को मिलती थी वही रेसलर अब ये WWE के अलावा AEW में भी करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ स्पेशल होता है, क्या कुछ ये लोग खास कर पाते हैं वहाँ पर। फिलहाल तो अभी WWE में इन्होंने कुछ खास उखाड़ नहीं पाया, मतलब WWE के अंदर काफ़ी कुछ किया, WWE ने काफ़ी ऑफर दिए, काफ़ी कुछ करवाए, बट ये अब फिर भी AEW में जाना चाहते हैं। तो ठीक है यार, जाने तो, देखो इनको क्या करना चाहते हैं लोग, क्या करना करके देते हैं AEW के अंदर, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो CM पंक का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसको लेकर कुछ डिटेल्स अपडेट आई है PW इनसाइडर एंड फाइटफुल की तरफ से, जिनका ये कहना है कि भाई CM पंक WWE के साथ में जो डील साइन किए थे, वो जो डील है वो हमें एंड होते हुए दिखाई देगा नवंबर 2026 में। यानी कि नवंबर 2026 के सर्वाइवर सीरीज तक ये वाला जो डील है वो ख़त्म हो जाएगा CM पंक का। और इसमें जो इंजरी का टाइम अभी इंक्लूड नहीं है, अगर इंजरी का टाइम भी इंक्लूड होता है तो मे भी वो रेसलमेनिया तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर अभी अपडेट आई है। तो CM पंक का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा खासा और 2026 तक है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके
आगे भी कंटिन्यू WWE के साथ में करते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली वो तो AEW में जाने वाले वैसे भी नहीं है, उनकी वैसे भी लड़ाई हो चुकी है, तो चांसेस तो काफ़ी कम है कि वो हमें ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर नज़र आए, और वैसे वो जाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो चीज़ें उनको पसंद भी नहीं है। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। तो द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का क्या हाल है भाई? तो इनको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक काफ़ी बड़ी खबर आई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया कि भाई ट्रिपल एच क्लीन चिट दे चुके हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर को लाने के लिए वो रेडी हैं, यानी कि वो ला सकते हैं जब ब्रॉक लेसनर चाहेंगे। तो अभी यहाँ पर इनका क्या कहना है भाई, डेव मेल्जर का, इनका कहना है कि ब्रॉक लेसनर को लेकर जो न्यूज़ आई है, लॉयर जो है उन्होंने एडवाइस किया है। एडवाइस ये किया कि WWE जो कि वर्क है वो ब्रॉक लेसनर के साथ ना ही करे। WWE वैसे चाहती तो है ब्रॉक लेसनर को वापस लाना, बट जो केस है, केस की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और ट्रिपल एच इस चीज़ों को पब्लिकली वो चीज़ें नहीं कहना चाहते कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हम ब्रॉक लेसनर को नहीं ला पा रहे, इसलिए वो बता रहे कि वो ओपन है, बट जब ब्रॉक लेसनर चाहेंगे तब वो लाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें कह के वो बहाना मार रहे हैं, ऐसा रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का मानना है। तो ये भी ठीक है भाई, मतलब वैसे ब्रॉक लेसनर तो डेफिनेटली वो आएंगे, जब आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सभी के मुंह पे ताले लग जाएंगे। बट फिलहाल के टाइम पे जब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आते हैं तब तक इन लोगों की ये जो चीज़ें चल रही है, चलने तो क्या ही कर सकते हैं, अभी कोई रोक भी नहीं सकता, बट ब्रॉक लेसनर का इंतजार कर सकते हैं रिटर्न का। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो कर लो, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई जाके फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप चैनल सब पे फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप